एवरीवन, आप सभी का लाइफ ऑफ एसएससी एस्पिरेंट में स्वागत है। और आई होप आप सभी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एस्पिरेंट्स आए होंगे और बहुत ही विश्वास के साथ आए होंगे कि अगर आप इस वीडियो पर आए तो आपको कुछ अच्छा ही क्वालिटी मिलने वाली है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक 150 डेज़ की टारगेट सीरीज़ होने वाली है जो कि एसएससी सीजीएल 2026 को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इसमें ना बहुत ही अच्छा और सही ढंग से 5 महीने में हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ सितंबर से मार्च तक चलने वाली है। एक्चुअली क्या होता है, एसएससी सीजीएल एक अम्ब्रेला है, ठीक है। और बाकी इसके अंडर जो भी सीएचएसएल और एमटीएस स्टेनो ये सभी एग्ज़ाम इसके अंडर आते हैं। तो सभी का सिलेबस सेम ही है, बस कुछ भी फ़र्क नहीं है, मतलब नाक के बराबर ही फ़र्क है। आपने देखा होगा एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल से भी हार्ड आ जाते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि एडीपीटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस का क्या होगा। आप तो न्यू पैटर्न के भाई, सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट करना है। जो भी फैक्ट्स कंसेप्ट हैं उन्हें क्लियर करने हैं। फिर जो भी एडिक्विटी बेस्ड जो अभी न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको रिवीजन के टाइम पे और मॉक के टाइम पे हम उनको कवर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में अर्थमेटिक और एडवांस 60% अर्थमेटिक आता है और 40% एडवांस आता है, जिसमें 22 चैप्टर है। तो हम अपने सबसे पहले अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक में सबसे पहले हम परसेंटेज स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक बेसिक चैप्टर है। इसमें हमारा बेस बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी चैप्टर में काम आएगा। हम सबसे और इस चैप्टर को एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। हम इस चैप्टर को राकेश यादव सर से पढ़ेंगे, जिनकी प्लेलिस्ट है 23 क्लासेस हैं। और हम इस चैप्टर को 7 से 8 दिन में कवर करेंगे। जो भी किसी भी स्टूडेंट ने अपना लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच ले रखा है तो वो अपने अकॉर्डिंग मैथ्स को कर सकता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ये चैप्टर 7 से 8 दिन में क्लियर होगा। इसमें 2 क्लास लेनी है आपको। आप अपने अकॉर्डिंग 1.25x स्पीड पर भी देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में 28 चैप्टर है, वर्बल नॉन वर्बल एनालिटिक है। हम कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पर विक्रमजीत सर की 4 आवर की क्लास है, जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड कंसेप्ट सभी पूरे अच्छे तरीके से कंपाइल कर रखा है। वो बहुत ही अच्छी वीडियो है, मैंने खुद देखी है। आपको 4 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे उसकी क्लास लेने और 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक से करने हैं। इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रेंशन। स्टेप 1 में ग्रामर और वोकैब हमारी कंसिस्टेंट रहेगी और कॉम्प्रेंशन वाला स्टेप 2 पार्ट रहेगा, ठीक है। ग्रामर में हम चैप्टर फर्स्ट वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तरुण ग्रोवर सर, जिन्होंने यूट्यूब पर पूरी वर्ब को अच्छे से पढ़ा रखा है, 3 घंटे की उनकी क्लास है। हमें कल हाफ क्लास कंप्लीट करनी है वर्ब। और वॉल्यूम 1 वर्ब जो नीतू सिंह की है बुक, उसमें चैप्टर है बेसिक और एडवांस, 2 चैप्टर हैं। उसके बाद हम उसे कंप्लीट करके आफ्टर चैप्टर कंप्लीट हमें एक्सरसाइज करने हैं और इस तरीके से हम अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। अब हम वो कैब पे आते हैं। वो कैब हमारा डेली फिक्स टारगेट रहेगा 30 साइनो वर्ड्स। मतलब साइनोनिम्स ऐसा नहीं करना इसका सिनोनिम्स ये, इसका सिनोनिम्स ये नहीं, हमें 30 उसके वर्ड की इसका मतलब क्या होता है, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस और 10 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ये कंप्लीट करने हैं। जीके में स्टैटिक, करंट अफेयर और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये 3, फर्स्ट स्टेप स्टैटिक, सेकेंड स्टेप करंट अफेयर, थर्ड स्टेप इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, ये हमें कल कंप्लीट करना है। और इस तरीके से हमें शायद लगभग 6 से 7 आवर्स का टाइम लगेगा अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, हमें अपनी डेली टारगेट की नोटबुक को मेंशन करना है, ताकि जिस तरीके से हमारा लास्ट डे का जब टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे और जब उस पर हम टिक लगाएंगे तो एक अंदर से अलग ही मोटिवेशन होगा। और जब कभी भी आप कंसिस्टेंट नहीं होगा और आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप एक बार उस नोटबुक को देख लेना कि हाँ मैंने इतना किया, और आपको एक अलग ही फील आएगी कि नहीं भाई अब मुझे करना है। इसलिए थैंक यू। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आप 150 डेज़ तक टिके रहते हो लास्ट तक तो आप ये समझ लो आपका सिलेक्शन बैक, क्योंकि आज के टाइम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी।
थैंक यू, बाय।